हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करें। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा है कि स्ट्रिंग और कुछ नहीं है लेकिन कैरेक्टर एरे है, यानी कि यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर एरे लिए हुए हैं और दोनों एरे की साइज 5 है। अभी सपोज हमारे पास दो इंटीजर वेरिएबल है, लेट्स से इंटीजर a और उसकी कुछ वैल्यू है लेट्स से 2, या कोई और वेरिएबल है लेट्स से b और उसकी कोई वैल्यू है 3। तो अगर हम a और b को कंपेयर करना चाहे तो हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि इफ a इज इक्वल्स टू b, अगर ये कंडीशन सही है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, अदरवाइज दोनों इक्वल नहीं। लेकिन यही चीज हम दो स्ट्रिंग के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर वो भी देखा था कि जब भी हम कोई कैरेक्टर एरे लेते हैं तो कैरेक्टर एरे का जो भी नेम होता है वो एज अ बेस एड्रेस के तौर पे ट्रीट होता है। यानी कि अब हमें वन बाय वन दोनों स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर सी है और सेकेंड स्ट्रिंग का भी फर्स्ट कैरेक्टर सी है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर तक दोनों स्ट्रिंग सेम है। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकेंड कैरेक्टर ओ है और सेकेंड स्ट्रिंग का भी सेकेंड कैरेक्टर ओ है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि दो कैरेक्टर तक हमारी स्ट्रिंग सेम है। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर एम है और सेकेंड स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर एन है, जो कि इक्वल नहीं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि दो कैरेक्टर के बाद हमारी स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन जनरल केस हमारी दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि a ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0 करे तो c माइनस c, जो कि दोनों की आस्की वैल्यू का डिडक्शन होगा, जो कि यहाँ पे 0 है। सेकेंड केस में o माइनस o, जो भी 0 है, एंड थर्ड केस में m माइनस n, जो कि -1 देता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें दो कैरेक्टर का डिफरेंस अगर 0 के अलावा मिले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो नेचुरली हम ऐसा कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से अल्फाबेटिकली आगे है या अल्फाबेटिकली पीछे। तो अगर यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो नेगेटिव है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस केस के अंदर COM है वो CON से अल्फाबेटिकली आगे है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग है वो अल्फाबेटिकली सेकेंड स्ट्रिंग से पीछे। और अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग हम कंपेयर कर लेते हैं और जब भी हम नल कैरेक्टर तक पहुंच जाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आगे के सारे कैरेक्टर सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग इक्वल है। तो अभी इसी चीज को हम एक एल्गोरिदम के तौर पे समझे तो सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग नंबर a एंड स्ट्रिंग नंबर b, और ये दोनों स्ट्रिंग वही है जिसको हमें कंपेयर करना है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने 0 नंबर की इंडेक्स से कंपैरिजन करना स्टार्ट किया है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि i इक्वल्स टू 0 एंड उसके बाद हमने लिखा है कि जब तक a ऑफ i की वैल्यू या फिर b ऑफ i की वैल्यू नल ना हो तब तक हमें फोर्थ नंबर तक के स्टेप्स को रिपीट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया है कि a ऑफ i की वैल्यू एंड b ऑफ i की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम पांचवें नंबर पे स्टेप पे चले जाएंगे, और अगर इक्वल है तो हम ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे और सीधे चौथे नंबर के स्टेप पे उड़ जाएंगे। अभी इसी चीज को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि a ऑफ i माइनस b ऑफ i डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो हमें फिफ्थ नंबर के स्टेप पे चले जाना है। तो इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से समझे तो लेट से हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है sun सन एंड सेकेंड स्ट्रिंग है son सन। अभी सबसे पहले हमारे पास i की वैल्यू 0 है और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि a ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल, जो कि पहले केस में s होगा, एंड b ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल, जो कि पहले केस में s होगा। यानी कि ये नल नहीं है तो हम तीसरे नंबर के स्टेप के अंदर जाएंगे।
जहां पे हम चेक करेंगे कि a ऑफ i की वैल्यू और b ऑफ i की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम चेक करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि हम इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद हम फोर्थ नंबर के स्टेप ऊपर चले जाएंगे जहां पे हमारे पास i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद हमें फिर से इसी स्टेप्स को रिपीट करना है, तो हम चेक करते हैं कि a ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू नल, जो कि इस केस में u है, यानी कि नल नहीं है, एंड दूसरे केस में o है, यानी कि इस केस में भी नल नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें इस लूप को कंटिन्यू करना है, जहां पे हमने लिखा है कि a ऑफ i की वैल्यू एंड b ऑफ i की वैल्यू सेम नहीं है, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि यहाँ पे q है और यहाँ पे o है। यानी कि हम इफ ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे जहां पे हमने लिखा है गो टू स्टेप 5, यानी कि हम सीधा रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर चले जाएंगे जहां पे हम a ऑफ i माइनस b ऑफ i का जो भी डिफरेंस है वो रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो रिटर्न के तौर पे 0 जाएगा, और दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो नेगेटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू चली जाएंगी। सो आई होप कि आपको इस कंपैरिजन के वीडियो के अंदर इजीली समझ आ चुकी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।